बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजलो करम से। और मैं भी ठीक हूँ, जब भी नज़र आ रही हूँ। और आप लोग दुआएं करते रहते हैं मेरे लिए, मैं आप लोगों के लिए दुआएं करती रहती हूँ। और देखें, जैसे कि आपको पता है कि बकरा ईद स्पेशल चल रहा है और मैं आप लोगों को रेसिपी बता रही हूँ अपने अंदाज़ में, जो मुझे आता है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है और किया है, तो वो आप लोगों में मुंतकिल कर रही हूँ। तो आज मैं आपको बता रही हूँ बिहारी कबाब। बिहारी कबाब तो सुने होंगे ना आप लोगों ने। बिहारी कबाब होते हैं, एक तो पसंदे होते हैं वो नहीं, लेकिन बिहारी कबाब होते हैं वो इस तरह होते पसंदों की तरह हैं, लेकिन घर में अगर बनाएंगे तो लंबे लंबे पारचे पतले होंगे पसंदों की तरह, लेकिन लंबे पारचे होंगे, समझे, लंबे लंबे पारचे होंगे। तो वो जितना भी आप लें, उसके लिए सबसे पहले आपको मसाला उसका आप बनाएंगे, समझे। मसाले में क्या क्या डालेंगे, मैंने एक जगह लिखा हुआ है थोड़ा सा। जायफल, जावित्री थोड़ी थोड़ी सी, और 4-5 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा एक, और मैंने ये लिखी थी इसीलिए, साबित धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, ये तो आप सब पीस के रख लेंगे। यानी ज़रा सा इधर उधर करेंगे कि नमी ना हो। अच्छा, सब ये आपने पीस लिया। और अब आपने ये करना है कि वो जो, और सरसों का तेल चाहिए होगा इसमें, जो होता है ना, सरसों का तेल चाहिए होता है। अब आपने ये चीज़ें जो आपने बनाई हैं ना, ये आपने उसमें मिला दें। जो मैंने मसाला बताया ना कि धनिया और ज़ीरा, और दोनों ज़ीरे, और जायफल जावित्री का ज़रा ज़रा सा टुकड़ा, ज़्यादा नहीं क्योंकि कड़वा हो जाता है उससे, और लौंग इलायची थोड़ी थोड़ी सी, और ये सब डाल के आप पीस लेंगे। समझ में आ गई ना कि थोड़ा थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये हो गया। अब आपने पारचों में जो है ना, ये आपने ये मसाला डाला, ऊपर से आप सुर्ख मिर्च डालेंगे, समझे, ठीक है। और आप चाहे आप सरसों को तेल में ही प्याज को लाल कर लें। कम से कम अगर आपका 3 पाव अगर ये गोश्त है या 1 किलो है, तो 1 पाव प्याज डालें, छील विल के कमी हो जाएगी। उसको बारीक बारीक जैसे कौरमे में डालते हैं ना, उसको ब्राउन कर लें और उसको चूरा कर लेंगे आप ऐसे हाथ से ना। जब भुनी हुई अच्छी तरह होगी ना, तो चूरा कर लें। अच्छा, वो आपने एक तरफ रख लिया। अब पसंदों में ये मसाला मिलाया, लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाएंगे आप, और थोड़ा सा पपीते का वो मिलाएंगे आप, वो भी मिला लिया आपने थोड़ा सा, और लहसुन अदरक का भर भर के डालेंगे। और दही कम से कम 4 चम्मच, गाढ़ा गाढ़ा दही, खाने वाला 4 चम्मच, तो मेरा ख्याल है आधा कप तो हो ही जाएगा, वो मिलाया। अब आपने सारा सौंप के रख दिया, मिर्चें भी डाल दी, नमक भी डाल दीजिए, करके रख दें। अभी तेल चाहे ना डालें। अब ये 2-3 घंटे के लिए, 3 घंटे की कम से कम आपने रख दिए, बाहर नहीं रखना है। सब चीज़ें डल गई, अदरक लहसुन मिर्च मसाला सब डल गया। और ये जो हमने प्याज चूरा किए ना, प्याज को भी चूरा करके और इसी में शामिल करके रख दें। हो गया। अब जब आप निकालेंगे ना, उससे पहले आप वो सरसों का तेल जो है ना, वो उसमें शामिल कर लें हाथ से, और फिर सौन लें, उसी में मिला लें। सौनना कहते हैं मिलाने को। अब आपने ऐसा करेंगे कि हम सलाख ले लेंगे चपटी वाली, उसको पुरोएंगे ऐसे। देखें ये ना, ये जैसे ये पारछा है, तो यूँ डाला, फिर इधर डाला, ऐसे ऐसे, यानी ऐसे यहाँ सलाख डाली, फिर इसको यूँ परोया, जैसे सलंगा नहीं मारते हम लोग किसी चीज़ में,
यहाँ यहाँ सलाख डाली, यहाँ निकली, इधर निकली, फिर इस तरफ आए, फिर नीचे के साइड गए, फिर ऊपर के साइड आए, इस तरह फिर 2-3 पार्चे कम से कम एक सलाख में आपके आ जाएंगे। अब आप इसको आग पे सेक सकते हैं, क्योंकि देखें बारबेक्यू हर जगह होता है। और जब अब अलट पलट के कम से कम 15 से 20 मिनट ये लेगा, क्योंकि इतना टेंडर हो गया होगा ना कि हमने सब कुछ डाला हुआ है इसमें, और पतला भी है तो, लेकिन फिर भी 15 से 20 मिनट के 1-2 मिनट फिर उसको यूँ पलटते जाएं आस्ते आस्ते। मेरे तो दामाद बारबेक्यू बहुत अच्छी करते थे माशाल्लाह। अब की तो इस्लामाबाद में है, जब होते 2-3 साल से फिर इस्लामाबाद में है वो, तो नहीं तो वो माशाल्लाह ऐसे क्या नाम है माशाल्लाह और वाफर मिक़दार में करते थे, और बहुत अच्छी बारबेक्यू। सीख कबाब भी माशाल्लाह, सीखें लगाने वाला थक जाता था, मेरी बेटी थक जाती थी, और वो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह उनको नज़र बद से बचाए, जबकि माशाल्लाह बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं वो। तो माशाल्लाह तो बड़ा मज़ा आता था। फिर पराठे होते थे, कोल्ड ड्रिंक होती थी। तो आप लोगों की समझ में आ गया। अब इसके साथ आप बनाएंगे इमली की चटनी शानदार सी। इमली की चटनी, पुदीना लेंगे, थोड़ा सा धनिया लेंगे, ज़ीरा लेंगे, सूख मिर्च लेंगे, ज़रा सा चीनी डालेंगे, एक लहसुन का जवा डालेंगे, पीसेंगे, और खूब सारी बना के रखें चटनी, क्योंकि इन दिनों में लेकिन भर के बोतल में रख लें। ठीक है, आपके बिहारी कबाब तैयार हैं। कोई चीज़ अगर भूल गई हो, नमक वमक, तो याद कर लीजिएगा। मिर्चें भी डालेंगी, सब कुछ डलेगा, दही भी डलेगा, प्याज भी डलेगा, लहसुन अदरक तो डल ही चुका है, और पपीता भी डल गया है, समझे। और अगर कच्चा पपीता ना मिले तो पक्का पपीता डाल दीजिएगा। अव्वल तो कच्चा मिल जाता है, पीस के रख लीजिएगा फ्रीज़र में। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। उसको सलाख में परोना है, और अगर नहीं हो तो उसको आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं देता है ना बिहारी कबाब ना, जब तक वो सीखे नहीं ना। और वैसे तो अंगेठियाँ तो सारे ही घरों में होती हैं ना, आदमी खड़े हो जाते हैं बनाने के लिए, और आदमी ही अच्छे लगते हैं बनाते हुए, है कि नहीं। तो आप कह रही होंगी आदमियों का काम लगा रही हैं, लेकिन ये आदमियों का काम होता है भाई। खैर औरतें भी कर लेती हैं, मेरी बहू भी कर लेती है वैसे, क्योंकि मेरे मियाँ और बेटे को शौक़ नहीं है इतना ये करने का। हमारे भांजे वांजे तो सब कर लेते हैं, दामाद माशाल्लाह मेरा कर लेता है, हमारे भाई कर लेते थे। अब तो एक ही भाई है बेचारा, छोटा भाई तो चला ही गया, बड़े भाई हैं मेरे, अब उनसे कहाँ होता है इतना। तो अगर कहीं भाई मैंने गलती की होगी तो माफ़ भी आप ही का लोग करेंगे, और सब्सक्राइब प्लीज़ करवाएं आप लोग। और कहीं गलती की होगी तो माफ़ भी करें, क्योंकि देखिए मैं बेध्यानी में कुछ का कुछ बोल जाती, का की जगह के, कहीं कहीं कोई लफ्ज़ गलत भी बोल जाती हूँ मैं। मुझे फिर अंदाज़ा होता है कि मैं जब सुनती हूँ ना अपना, तो मैं कहती हूँ अरे ये तो मैंने गलत बोल दिया। तो बहरहाल आप लोग माफ़ करने वाले भी हैं, और सब्सक्राइब भी करवाएंगे, और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। और लाइट का वही मैंने बोला है कि लाइट बहुत जा रही है आजकल, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।